आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का दूसरा पार्ट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फिजिक्स का दूसरा पार्ट, प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रकाश के परावर्तन पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम, उसमें हम लोगों ने पढ़ा दर्पण के बारे में और दर्पण कितने होते हैं तथा दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर अगर हमने भिन्न भिन्न दर्पण के सामने अलग अलग दूरियों पर वस्तुओं को रखा और उसकी स्थितियों का निर्धारण किया। ठीक है, इस पार्ट में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक, और इसका क्या उपयोग है। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि पानी से भरी बाल्टी में अगर कोई गिलास रखा होता है या पानी से भरी बाल्टी का जो पेंदी होता है, अक्सर ऐसे अगर खाली हो तो उसकी गहराई वास्तविक मालूम पड़ती है, लेकिन अगर उसी बाल्टी में हम लोग पानी भर दें तो उसका जो तल होता है ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है। या पानी से भरी हुई बाल्टी में हम लोग एक सिक्का डालेंगे तो सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। यह जो घटना है प्रकाश के अपवर्तन पर ही आधारित है। ठीक है, अक्सर आप लोग जो देखे हैं जहाँ मिठाई बनता है, वहाँ जो मिठाई बनता है तो ऐसे अगर जो सीरा में न ही डूबा हुआ हो तो अपने वास्तविक आकार में लगता है, लेकिन वही मिठाई अगर सीरा में डूब जाता है तो वह अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। इसमें भी प्रकाश का अपवर्तन ही है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश के परावर्तन में एक ही माध्यम होता है, लेकिन जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसमें दो माध्यम कार्य करता है। प्रकाश के परावर्तन में एक साथ दो माध्यम कार्य करता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, यह प्रकाश की कोई किरण है, ठीक है, जहां आई इधर फर्स्ट माध्यम है, इधर सेकंड माध्यम है। ठीक है, प्रकाश की किरण जहां मिली उधर वहां पर लंब का निर्माण होगा। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जहां पड़ेगी वहां लंब का निर्माण होगा। तो हमने परिभाषा में पढ़ा कि प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से, ये पहला माध्यम हुआ, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी, यह दूसरा माध्यम हुआ, दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन, यहाँ पर जो किरण है दिशा, इसका दिशा जो होगा परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिशा इसका क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। तो दिशा परिवर्तन की जो क्रिया हुई इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, जो किरण पारदर्शक माध्यम से टकराती है उस किरण को हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण। तथा जो किरण पारदर्शक माध्यम से टकराकर दूसरी माध्यम में निकल जाती है उसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम लोग, ये जो है इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। इसको बोलेंगे अभिलंब। अर्थात आपतित किरण प्रदर्शक पदार्थ के जिस बिंदु पर टकराती है उस पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। और ध्यान दीजिए, ये सब बात हम लोग
प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़े हैं। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग जो किरण परावर्तक सतह से टकराती थी उसे आपतित किरण कहते थे, तथा जो किरण परावर्तक सतह से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती थी उसे परावर्तित किरण कहते थे। उस पाठ में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस पाठ में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ उसमें एक ही माध्यम कार्य कर रहा था, इसमें एक साथ दो माध्यम कार्य कर रहा है। इसमें जो प्रकाश की किरण है टकरा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर अपनी दिशा परिवर्तित कर दे रही है। तो जो किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है उस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। ठीक है। और आपतित किरण पारदर्शक माध्यम के जिस बिंदु पर टकराती है उसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में हमने दो कोण के बारे में पढ़ा था, एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन में भी हम लोग उन्हीं दो कोणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होगा आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ठीक है। तथा दूसरा देखिए, उसमें होता था प्रकाश के परावर्तन में होता था परावर्तित किरण। ठीक है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता था उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते थे। लेकिन यहाँ परावर्तित किरण ना हो के अपवर्तित किरण है, अर्थात अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण। इसे हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। ठीक। तो हमने समझा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की जो क्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। यहाँ आप लोगों ने समझा। ठीक है। तो जिस प्रकार हमने प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़े थे, तो उसी प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है। फर्स्ट, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक। फर्स्ट परिभाषा हो गया आपका, नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है। इसका दूसरा नियम होता है कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। फर्स्ट, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। तथा दूसरा नियम होता है प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक। देखिए,
ये नियम तो आप लोग प्रकाश के परावर्तन में ही पढ़े थे। दूसरा नियम है जो हट के है, ठीक है, यानी प्रकाश के कार्य किसी विशेष वर्ण, वर्ण मतलब रंग, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण, आपतन कोण है, आपतन कोण, आपतन कोण को हम लोग से सूचित करते हैं तो आई से, आपतन कोण को स्मॉल आई तथा अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण की जया, जया, जया क्या है, तो जया, जया को हम लोग इंग्लिश में जैसे आप लोग त्रिकोणमिति में साइन पढ़े हैं ना, तो साइन को ही जया बोलते हैं, साइन को हिंदी में जया बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। अर्थात साइन आई, अनुपात मतलब क्या, बटा, साइन आर बराबर नियतांक, बराबर नियतांक, साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, ठीक है। अब एक ठो क्वेश्चन आता है, एक ठो क्वेश्चन आता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। एक ठो क्वेश्चन आता है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। या क्वेश्चन यह भी आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, तो हम लोग ध्यान देंगे कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। अगर कोई पूछे कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो यही हम लोग बताएंगे कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है।